नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ योजना में इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। ध्यान रखना आप लोग, प्रकरण क्या है? भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पाठ योजना किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास में अर्थशास्त्र विषय से अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम यही लेसन प्लान बना सकते हैं। हम लोग पाठ योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग की जो फाइल होती है वही है, इसलिए फॉर्मेट सब बना हुआ है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले ऊपर पाठ योजना लिखना, उसके बाद दिनांक में आप टीचिंग किए हैं उस समय डेट डाल दीजिएगा या फिर अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा। क्लास जो है कक्षा 9, 10, 11, 12 जो भी आपकी इच्छा करे डाल दीजिएगा। समय अवधि 40 मिनट या 36 मिनट कुछ भी आप डाल सकते हैं। विषय अर्थशास्त्र, प्रकरण जो है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। इसमें आप शुरू करेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट जो है छात्रों में साधारण चतुर्थ का विकास करना। दूसरा पॉइंट छात्रों में सेवा व नम्रता का भाव उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट छात्रों में व्यापारिक कुशलता का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में मितव्ययिता का भाव उत्पन्न करना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जो अगला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य, ये सामान्य उद्देश्य था और विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य। ठीक है, इसमें जो है छात्र भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक प्रश्न। छात्र भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में समझकर उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है अभिरुचि प्राप्त उद्देश्य। छात्रों के भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की रुचि विकसित कर सकेंगे। और जो अगला पॉइंट इसमें है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में क्या रहेगा? लपेटक श्यामपट, एक जो श्यामपट जैसे आपको रहता है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, तो एक लपेटक श्यामपट मिलता भी है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो लपेटक श्यामपट पर भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। उसके बाद डस्टर रहेगा, चाक रहेगा या मार्कर रहेगा, जो भी है आप कर सकते हैं। ढेर सारी सहायक सामग्रियाँ हैं, बट जो मेन है आप ये लिख सकते हैं। इसमें रहेगा अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान। छात्र भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, पहले से थोड़ा बहुत जानकारी है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये प्रस्तावना प्रश्न। ध्यान रखना, प्रस्तावना प्रश्न ही अगर आप एग्जामिनर पढ़ाने के लिए बोलता है, अगर आप यही टॉपिक बनाए हुए हैं इसी टॉपिक इसी प्रकरण पर, तो आप जाकर सेम टू सेम यही प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे सरल प्रश्न आपका होना चाहिए, जिससे आप ये मान चलो 1 से 5 प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हो या फिर 8 तक जूनियर तक, तो आप इतना सरल प्रश्न बनाओ जिससे बच्चे आराम से जवाब दे सकें। तो सेम टू सेम आप ये बना सकते हो, बहुत ही सिंपल बनाया गया है। तो पहला प्रश्न है, और हाँ ध्यान रखना, जो छात्र यहाँ पर जवाब देते हैं, जो अगला प्रश्न है उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे गांव में, तो यहाँ पर गांव रहना चाहिए। तो इस तरह में अभी देखते हैं प्रश्न कैसा बना है। और हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ छात्राध्यापक क्रिया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका कर दीजिएगा। ठीक है, बॉयज हैं तो छात्राध्यापक और गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो छात्र बोलेंगे गाँव में। अब जो अगला प्रश्न है दूसरा क्या है, उसमें गांव में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? छात्र बोलेंगे कृषि। ध्यान रखना, यहाँ गांव था और यहाँ गांव प्रश्न में आ गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो यहाँ आंसर रहेगा अगला प्रश्न में उससे संबंधित होना चाहिए। तो हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में। गाँव में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। और अगला प्रश्न है हमारे देश के कृषि अन्य देशों की तुलना में कैसी है? तो पिछड़ी हुई है। ठीक है, प्रस्तावना में ध्यान रखना आप लोग,
प्रस्तावना जो प्रश्न है इसमें कम से कम 4 प्रश्न होना चाहिए, 3 प्रश्न, एक जो है समस्यात्मक या निरुत्तर प्रश्न होना चाहिए। अगर 5 भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए 4 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जो लास्ट प्रश्न है समस्यात्मक प्रश्न है, ये आपके प्रकरण से जुड़ा होना चाहिए। अपना प्रकरण क्या था? अपना प्रकरण था भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। और जो इसमें समस्या प्रस्तावना प्रश्न है, इसमें हमने क्या रखा है प्रश्न को? चौथा, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो ध्यान रखना जो लास्ट प्रश्न है प्रकरण जो है उसी को रखना कोशिश कीजिएगा। तो इसका छात्र क्या है समस्यात्मक प्रश्न नहीं बता पाएंगे, मतलब निरुत्तर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना अगर आप इस टॉपिक बना रहे हैं तो सेम टू सेम बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा ये लेसन प्लान है, आप यही उतार दीजिएगा और जाकर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ है तो बहुत सरल भी है, तो एग्जाम में भी थोड़ा प्रभावित होता है इस तरह से। तो आप यही चारों प्रश्न लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। छात्र बोलेंगे गांव में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। हमारे देश की कृषि अन्य देशों की तुलना में कैसी है? पिछड़ी हुई है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है उद्देश्य प्रश्न। छात्रों, आज हम भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ जो शुरू होता है अगला पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है आप ध्यान रखना 5 पॉइंट लगभग रहता है, तो इसको भी पॉइंट आप बना सकते हो, बट 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो मैंने ये यहाँ पर एक पेज में ही बना हुआ है, ध्यान रखना। आप दोनों पेज में, लेफ्ट और राइट दोनों पेज में बनाएंगे तो ज़्यादा जगह रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक पेज में ही बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है इसमें? शिक्षण बिंदु में भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। ध्यान रखना शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट क्या है? भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। और छात्राध्यापक क्रियाओं में क्या है? विकासात्मक कार्य डालेंगे यहाँ हेडिंग। तो मैंने पहले बता दिया, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका यहाँ रहेगा। तो छात्राध्यापक में क्या है? विकासात्मक कार्य में प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में अपनी जीविका कमाता है या लगा हुआ है? हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में अपनी जीविका कमाता है? तो छात्र क्रिया में क्या होगा? जनसंख्या का भाग कितना परसेंट? यहाँ पर दिया नहीं, 70% है, ठीक है। आप 70%, कहीं कहीं आप देखोगे नॉर्मली तो 55% है, तो आप देख लीजिएगा जो वर्तमान में रहेगा वही कर लीजिएगा, कभी भी आप देखते हैं इसको तो ठीक है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो 70%, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, हमारे देश की जनसंख्या में निरंतर क्या परिवर्तन हो रहा है? हमारे देश की जनसंख्या में निरंतर क्या परिवर्तन हो रहा है? तो निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमारे देश की जनसंख्या में निरंतर क्या परिवर्तन हो रहा है? तो निरंतर वृद्धि हो रही है। और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से भूमि पर जनसंख्या के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र क्या हो जाएंगे? निरुत्तर हो जाएंगे। आप विधि या प्रविधि में क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर अगर आप छात्र निरुत्तर हो गए तो आप क्या करेंगे? स्पष्टीकरण देंगे, मतलब बताएंगे। भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से उसका उपविभाजन तथा उपखंडन हो रहा है। किसानों की जोतों का आकार छोटा तथा उसके खेत छिटके हुए अर्थात दूर दूर होते हैं, जिससे वे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उत्पादन में कमी आती है, ठीक है। ये आप व्याख्या कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका। और छात्र क्या करेंगे? छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप स्पष्टीकरण करेंगे अर्थात व्याख्या करेंगे तो छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कैसी होगी? ये कथन विधि, क्योंकि आप बता रहे हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट जो पहला वाला था शिक्षण बिंदु में, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो श्यामपट्ट क्रिया है, श्यामपट्ट कार्य है, इसमें क्या है? आप इस तरह से एक आता है चार्ट जिसको ड्राइंग बोलते हैं ब्लैक में, इसको खरीद लीजिएगा। उसमें यहाँ पर एक आता है तो आप उसे लिख दीजिएगा। भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से उसका उपविभाजन तथा उपखंडन हो रहा है, ठीक है। इतना लिख चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 5 पॉइंट हो गया और आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक पॉइंट शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। और जो अगला पॉइंट है विकासात्मक प्रश्न में, दूसरा पॉइंट है उत्तम बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग का अभाव, ठीक है। शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट है उत्तम बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग का अभाव। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें रहेगा पहला प्रश्न, उत्तम फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो छात्र क्रिया में क्या बोलेंगे? छात्र भूमि की उर्वरक शक्ति। भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो
छात्र क्या बोलेंगे, उत्तम खाद एवं उर्वरक की। ठीक है। और फिर तीसरा प्रश्न क्या होगा, आम भारतीय किसान उत्तम खाद और उर्वरकों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। तो छात्र क्या हो जाएंगे, छात्र क्रिया में निरुत्तर हो जाएंगे। ये विधि या प्रविधि कैसी है, तो प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण यहाँ पर देना पड़ेगा। तो स्पष्टीकरण में आप बताएंगे, अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीज एवं उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है। हमारे किसानों को उचित मूल्य पर उत्तम बीज एवं उर्वरक उपलब्ध नहीं होते और वे अच्छी फसल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन कैसा, विधि कैसी होगी, कथन विधि। ठीक है। और श्यामपट्ट सारांश में फिर आप वही लिख लीजिएगा, किसानों को उचित मूल्यों पर उत्तम बीज एवं उर्वरक उपलब्ध ना होना। तीसरा पॉइंट जो रहेगा शिक्षण बिंदु में, इसमें क्या है, भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास। शिक्षण बिंदु में तीसरा पॉइंट हो गया, भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास। यहां विकासात्मक प्रश्न में क्या रहेगा, पहला प्रश्न, किसान भूमि से अधिक अच्छी फसल का उत्पादन कैसे करता है। तो छात्र क्रिया में क्या होगा, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाकर। दूसरा प्रश्न है, भूमि पर निरंतर खेती करते रहने से उसकी उर्वरक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र क्रिया में भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश के आम किसान भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का अधिक प्रयास क्यों नहीं कर पाते। तो छात्र जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, निरुत्तर। ठीक है, निरुत्तर नहीं लिखा गया है, निरुत्तर रहेंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी या प्रविधि, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। और फिर आप स्पष्टीकरण देंगे छात्र अध्यापक में, भूमि पर निरंतर खेती करते रहने से उसकी उर्वरक शक्ति का ह्रास होता है। हमारे देश का आम किसान जानकारी व संसाधनों के अभाव के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने हेतु अधिक प्रयास नहीं कर पाता है। ठीक है। और छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब भी स्पष्टीकरण या बोलेंगे आप, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कैसी होगी, तो कथन विधि। यहाँ पर देख लीजिएगा श्यामपट्ट वाले में, किसान जानकारी व साधनों के अभाव के कारण भूमि की उर्वरक शक्तियों बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास नहीं करता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा श्यामपट्ट वाले में। और अब आ गया शिक्षण बिंदु में चौथा पॉइंट। शिक्षण बिंदु क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, समुचित सिंचाई साधनों का अभाव शिक्षण बिंदु में। अब इसमें जो है यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न रहेगा, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा आप, यहाँ छोड़ गया है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है। जिसमें इस तरह से डाला गया है, इस तरह से यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न इस तरह से इसमें भी डालना है। तो फोर्थ में समुचित सिंचाई के साधनों का अभाव। पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो छात्र क्रिया में मानसून पर, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है, मानसून के अभाव में कृषि किन साधनों पर निर्भर करती है। तो सिंचाई पर छात्र क्रिया में। और तीसरा प्रश्न है, भारत में सिंचाई के साधनों की स्थिति कैसी है। तो छात्र क्रिया, सिंचाई के साधनों की स्थिति खराब है। और चौथा प्रश्न है, सिंचाई के साधनों का अभाव होने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्र निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, स्पष्टीकरण दोगे। और यहाँ ये विधि कैसी है, विधि या प्रविधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है। फिर आप स्पष्टीकरण दोगे, सिंचाई की कमी के कारण किसान बहु फसल प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाते। मानसून पर निर्भरता उत्पादन में कमी लाती है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान आदि ने भी हमारी कृषि को नुकसान पहुंचाया है। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्राएं या छात्र क्रिया। इसमें विधि कैसी है, कथन विधि। और श्यामपट्ट में क्या होगा, सिंचाई की कमी के कारण किसान बहुफसल प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है। और अगला जो मूल्यांकन प्रश्न, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखने का, जो प्रस्तुतिकरण है इसमें शिक्षण बिंदु पहला पॉइंट, और छात्र क्रियाएं विकासात्मक प्रश्न, छात्र क्रियाएं विधि प्रविधि श्यामपट्ट, ये 4-5 पॉइंट आप जो भी है लिख लीजिएगा, इस तरह से करते चले जाइएगा। फिर दूसरा पॉइंट शिक्षण बिंदु में डालिएगा। और फिर तीसरा पॉइंट इस तरह से भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास। और चौथा पॉइंट, इस तरह 4 पॉइंट बहुत है, कभी कभी 2 पॉइंट ही लिखना चाहिए, 4 पॉइंट बहुत है। एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह बोल सकता है आपको पढ़ाने के प्रस्तुतिकरण में भी, लेकिन मैक्सिमम कोशिश है कि प्रस्तावना प्रश्न से ही, इतना टाइम ज़्यादा रहता नहीं, तो हो जाएगा। तो अगला जो है मूल्यांकन प्रश्न, कल भी बताया था आपको, मूल्यांकन प्रश्न में कम से कम 3 प्रश्न होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न में 4 प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। तो उत्तम, पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न में, आप जो दोगे बच्चों को,
उत्तम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने से कृषि उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से कृषि योग्य भूमि के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है भूमि पर निरंतर खेती करते रहने से उसकी उर्वरक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और चौथा प्रश्न है कृषि के कम उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है। ये 4 प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है। ठीक है। और गृह कार्य के लिए जो बच्चों को आप दोगे, मूल्यांकन मतलब वहाँ पर पढ़ाने के बाद आप उनसे पूछोगे, ठीक है, उनको दोगे कि प्रश्नों को हल करो, तो मूल्यांकन प्रश्न हो गया। और चौथा पॉइंट जो है, अगला जो पॉइंट है गृह कार्य, आप घर के लिए कुछ न कुछ प्रश्न दोगे। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताओ। ठीक है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताओ, ये गृह कार्य हो गया। तो ये रहा लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का, और भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण ये प्रकरण था। अगर आप लेसन प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो पूरा सेम टू सेम आप यही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा तरह से लेसन प्लान कंप्लीट है। आप अगर एग्जाम के सामने पढ़ाना भी चाहते हैं तो ये लेसन प्लान बेस्ट है, क्योंकि सबसे सिंपल गांव से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं, जो भी है देख लीजिएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सेम टू सेम उतार दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही दिया गया है लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है कि सब्जेक्ट जो है अलग अलग हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चे जो कम हैं तो हिंदी किसी का है, किसी इकोनॉमिक्स, किसी इतिहास, किसी भूगोल, किसी ज्योग्राफी, जो भी मतलब है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, सब अलग अलग हैं, बच्चे कम हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्त यार से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आता है तो जाहिर सी बात है, आप भी लगता पता होगा कि फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है इस तरह से। तो आप लोग प्लीज़ जितने आपके दोस्त यार हैं इकोनॉमिक्स वाले, उनको तो आप शेयर कर ही दीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे अपने कॉलेज के ग्रुप हो या फिर आपके दोस्त यार जो भी हैं, हमले रिक्वेस्ट है वहाँ शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का कम से 1-2 लेसन प्लान बन जाए, जिससे आप जो टीचिंग वहाँ पढ़ाने जाएंगे वहाँ पर आपको फायदा हो जाए एग्जामिनर के समय, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न ही ज़्यादातर पूछता है। तो ये 4 प्रश्न आपके बेस्ट होने चाहिए, ये चारों प्रश्न आपके बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।